तो राधे राधे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हीमेटोलॉजिकल रिपोर्ट में यानी कि सीबीसी में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं ये सब देखा था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री लैब में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। तो ये थी वो थी पैथोलॉजी लैब की टेस्टिंग और ये है बायोकेमिस्ट्री लैब की टेस्टिंग। इनकी नॉर्मल रेंज याद करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या टेस्ट लगाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में शुगर टेस्ट यानी कि ब्लड ग्लूकोज, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम टोटल प्रोटीन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एएलटी, सीरम एएसटी, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, सीरम टोटल बिलिरुबिन, सीरम डायरेक्ट बिलिरुबिन, सीरम जीजीटी, सीरम ट्राइग्लिसराइड, सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल, सीरम एलडीएल, सीरम एचडीएल, सीरम फॉस्फेरस, सीरम कैल्शियम, सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज, सीरम सीआरपी, सीरम एलडीएच, सीकेएमबी, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम क्लोरीन एंड सीरम यूरिक एसिड। ये सब देख के आप कह रहे होंगे सामने सीरम क्यों लगा है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट सीरम से ही लगाए जाते हैं। इसमें सीरम नहीं निकाला जाता, ब्लड ही निकालते हैं, फिर इसे सेंट्रीफ्यूज कर कर सीरम निकाला जाता है। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। देन इनकी नॉर्मल रेंज और इनकी यूनिट बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज की भी 3 नॉर्मल रेंज होती है। सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट हम करते हैं 3 तरीके से। तो इसकी 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले रैंडम ब्लड शुगर, इसकी वैल्यू होती है 70 to 140 मिलीग्राम पर डीएल। एंड उसके बाद फास्टिंग सैंपल लेने के बाद इसकी जो टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू है 70 to 100 मिलीग्राम पर डीएल। एंड पोस्ट पेरिडियल यानी कि पीपी, इसकी वैल्यू होती है अप टू 140 मिलीग्राम पर डीएल। सीरम यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन की ये टेस्ट हम आरएफटी के अंतर्गत करते हैं यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसकी नॉर्मल होती है 15 to 45 मिलीग्राम पर डीएल। उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन की होती है 0.7 to 1.3 मिलीग्राम पर डीएल। एंड फीमेल्स में होती है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। उसके बाद सीरम टोटल प्रोटीन 6 to 8 मिलीग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल। यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, सो यूनिट पर फोकस करेंगे। देन सीरम एल्ब्यूमिन 3.5 to 5.5 ग्राम पर डीएल होती है। सीरम एएलटी, एएसटी, एल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन, इन सब का टेस्ट हम लीवर डिसीज़ के अंतर्गत करते हैं, एलएफटी के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले सीरम एएलटी, जिसे हम पीटी भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 7 to 55 IU पर लीटर। एंड सीरम एएसटी, जिसे ओटी भी कहते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 to 40 IU पर लीटर। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट 30 to 90 IU पर लीटर। एंड इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस में अप टू 350 IU पर लीटर तक होती है। सीरम टोटल बिलिरुबिन 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन 0 to 0.2 मिलीग्राम पर डीएल तक होती है। उसके बाद सीरम जीजीटी 9 to 52 IU पर लीटर इन मेल्स एंड 5 to 32 IU पर लीटर इन फीमेल्स। देन सीरम ट्राइग्लिसराइड, सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंतर को हम लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत टेस्ट करते हैं। फास्टिंग स्टेट में इनकी टेस्टिंग की जाती है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू, सीरम ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू होती है लोअर देन 150 मिलीग्राम पर डीएल। एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल की होती है 140 to 220 मिलीग्राम पर डीएल। उसके बाद ये सीरम एलडीएल अप टू 150 मिलीग्राम पर डीएल। सीरम एचडीएल 30 to 60 मिलीग्राम पर डीएल इन मेल्स, 35 to 75 मिलीग्राम पर डीएल इन फीमेल्स। सीरम फॉस्फोरस 3.4 to 5.5 मिलीग्राम पर डीएल। सीरम कैल्शियम 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल। सीरम एमाइलेज 23 to 85 IU पर लीटर। सीरम लाइपेज लोअर देन 160 IU पर लीटर। सीरम सीआरपी लोअर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। सीरम एलडीएच 235 to 470 IU पर लीटर। सीकेएमबी 5 to 25 IU पर लीटर। सीरम सोडियम 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर।
सीरम पोटेशियम 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर, सीरम क्लोराइड 97 to 107 मिलीमोल पर लीटर एंड सीरम यूरिक एसिड, इसे भी हम RFT के अंतर्गत ही टेस्टिंग कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4 to 8.5 मिलीग्राम पर DL इन मेल एंड 2.7 to 7.3 मिलीग्राम पर DL इन फीमेल। तो ये थी बायोकेमिस्ट्री लैब की सारी टेस्टिंग, और इन्हें हम ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैब्स में वेरी कर सकती हैं। यूनिट आप सभी को याद रखनी है। थैंक यू।